अब मैं जो न्यू इंग्लैंड प्रदेश हैं उसके बारे में, यूजिंग द लैंड एंड सी के बारे में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये जो ईस्टर्न प्रदेश हैं इसका भूमि उपयोग किया जा रहा है और इसके समुद्री पात के बारे में आपको बताऊंगा। ये रहा ट्रांसपोर्ट का हो गया। ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क पूरी तरह से इसमें फैला हुआ है और ये रहा लैंड एंड द सी के बारे में आपको बता रहा हूं मैं। पेंसिल्वेनिया, अभी हमने पढ़ा इसका लास्ट है जो पेंसिल्वेनिया का भाग है, ये रहा पेंसिल्वेनिया जो आपको दिखाई दे रहा है। पेंसिल्वेनिया हैज़ अ लार्ज रूरल पॉपुलेशन एंड अ मेजर एग्रीबेसिन्स, है ना। मेजर ये एग्रीबेसिन्स से कृषि प्रदेश है, या इसको बेसिन हम कह सकते हैं, जैसे मतलब सेक्टर्स है। डोमिनेटेड बाय द लिव स्टॉक राइजिंग, है ना। यहाँ पर ये पशु लार्ज स्केल पर पशुपालन यहाँ पर किया जाता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नर्सरी प्लांट्स आर ग्रोन द थ्रू आउट द रीजन। और नर्सरी भी हैं और फलों के पौधे भी हैं और चारों तरफ यहाँ पर जो नर्सरी के पौधे हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। विद फिशिंग ऑन द कोस्ट, ये जो तटीय भूभाग है पेंसिल्वेनिया का, यहाँ पर जो फिशरिंग का कार्य भी किया जाता है। क्रैनबेरीज एंड द मैपल्स सिरप्स आर द ट्रेडिशनल प्रोडक्ट इन न्यू इंग्लैंड प्रदेश में पाया जाता है। लार्ज एरियाज ऑफ द cropland in the north were the returned to the forest in the 20 centuries। 20वीं शताब्दी में लार्ज स्केल पर यहाँ पर ये कृषि कार्य किया जाता था, क्रॉपलैंड किया जाता था। ये तो इस प्रकार से इसका जो भूमि उपयोग है जो किया जाता है अटलांटिक कोस्ट पर। ये अटलांटिक लार्ज स्केल पर ये कोस्ट है, इस कोस्ट पर फिशरिंग का भी काम किया जाता है। उत्तर में ये झील हैं और झील प्रदेश का भी यहाँ पर ये स्पर्श किया जाता है। ये ईरी और ओंटारियो है, झीलें हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे, चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कैटल्स हैं। पोल्ट्री, लार्ज स्केल पर पोल्ट्री फार्म भी हैं यहाँ पर। फिर है क्रैन बैरियर्स हैं, यहाँ पर फिशिंग भी हैं। फोडर भी बहुत बड़ी मात्रा में, फ्रूट्स भी हैं, मैपल सिरप हैं और टिम्बर हैं। और मेजर टाउन्स के अंतर्गत है क्रॉपलैंड और फॉरेस्ट लैंड, ये पास्चर लैंड। तीनों ही प्रकार के जो कलर के द्वारा दिखाए गए हैं यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज ये आया। तो यहाँ पर ये है पास्चर लैंड है और क्रॉप लैंड है और तीसरा है फॉरेस्ट लैंड। ये जो कलर जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो बिल्कुल जो हल्का कलर है, ये वाइट टाइप दिखाई दे रहा है। ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है और ये वाला है, ये पास्चर लैंड है। यहाँ पशुचारण का कार्य किया जाता है।
दूसरा जो कलर है जो आपको दिखाया गया है ये वाला है, ये कलर भी एग्रीकल्चर का है। तो लार्ज स्केल पर ये आपको ये कलर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड भी पाया जाता है। देन ये जो ग्रीन ग्रीन जो भाग है ये फॉरेस्ट लैंड यहाँ पर कवर्ड है। तो फॉरेस्ट लैंड भी हैं, फॉरेस्ट के साथ पास ग्रीन एग्रीकल्चर लैंड भी हैं एंड पास्चर लैंड भी यहाँ पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लार्ज स्केल पर ये इसका लैंड यूज कर किया जाता है। देन फॉरेन कंपोजिशंस एंड ये जो पाया जाता है ये जो मछली उद्योग है लार्ज स्केल पर, यहाँ पर कॉस्ट पर मछली पकड़ी जाती है, फिशिंग ग्राउंड्स एंड कैश अ डिक्लाइन इन द फिशिंग इन द सी बोट। इसके बाद द लैंडस्केप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये है इसका लैंडस्केप, यहाँ पर ये दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो लैंडस्केप ये जो भूभाग बताया गया इसके लैंडस्केप के बारे में, द मार्सिलो लैंड्स ऑफ द एटलांटिक कोस्ट प्लेन। ये जो लो लैंड एरिया है देखिएगा, ये कोस्ट पर पूरा पूरा है, निम्न भूभाग है यहाँ पर, प्लेन से कोस्ट तटीय भूभाग, ये जो पहाड़ी भूभाग है, इसके बाद ये पूरा पूरा ये मार्सी लैंड है, ये लो लैंड एरिया, ये तटीय कोस्ट पर ये पाया जाता है। नॉर्थ एंड गिविंग वे टू द रॉकी कोस्ट ऑफ द मैन। जो लेकिन ये जो मैन वाला जो भाग, ये तो कोस्ट, ये जो तट वाला भाग है लो लैंड एरिया है, लेकिन जो मैन वाला मैन स्टेट वाला है ये पूरा पूरा रॉकी लैंड है। ऊपर में इसका एक चट्टानी प्रदेश है, पूरा पूरा रॉकी लैंड है, ये चट्टानी प्रदेश है। मैन राज्य में अपलिफ्ट ओवर द 400 मिलियंस एगो। ये जो भूभाग हैं जो मैन वाला राज्य हैं, इन पहाड़ियों का ये भूभाग है, अपलिफ्टमेंट हुआ, उत्थान हुआ आज से 4000 मिलियन वर्ष पूर्व इस प्रदेश में, इन पहाड़ियों का ये पहाड़ियां हैं, इसका उत्थान हुआ, अपलिफ्टमेंट हुआ। द अपलेशियंस माउंटेन हैव सिंस बीन कवर्ड इनटू द सेवेरल डिस्क्रीट रेंज बाय द रीजन। ये कई खंडों में ये अपलेशियन पहाड़ियाँ जो बटी हुई हैं। मेन रिवर्स एंड heavily denuded by the successive glacial advances। मतलब यहाँ पर वर्षा भी अत्यधिक मात्रा में होती है, वर्षा ज़्यादा होती है और इसके कारण से इस भूभाग का काफ़ी डिग्रेडेशन हुआ है, डेन्यूडेशन हुआ है, अन्नाच्छादन हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर वर्षा के साथ यहाँ पर ग्लेशियर हिमानी के द्वारा भी भूमि का काफ़ी कटाव हुआ है। दिस ब्रॉड अपलैंड बेल्ट, ये जो ऊंचा भूभाग है, विद द यंगर एंड्रियोटिक माउंटेन्स, ये तो अपलेशन हो गया, और ये वाला जो भूभाग है वो एंड्रियोटिक माउंटेन्स के रूप में ये जाना जाता है। दूसरा खंड है ये इसका, एंड्रियोटिक माउंटेन्स इज द बाउंडेड बाय द ग्रेट लेक्स इन द नॉर्थ वेस्ट, और ये जो महान झीलें हैं उससे बाउंडेड है ये नॉर्थ वेस्ट की है। तो इस तरह से इसका लैंड है। और ये जो तट बताया गया है, ये वाला जो भाग है, द आइसलैंड इनलेट्स इन द प्रमोटर्स मैंस कोस्ट एक्सटेंड द 3500 miles. The total range is the and
ये जो अलग अलग इसके जो भूभाग बताए हैं, ये जो है ग्रीन माउंटेन के रूप में है। ये लोअर ये हो गया, ग्रीन माउंटेन हो गया, और ये एंड्रोटिक पर्वत हो गया। यहाँ पर ये ग्रीन माउंटेन, ये एंड्रोटिक पर्वत, और ये हुआ है डिपॉजिट ऑफ द ग्लेशियर्स। ये जो यहाँ पर है, जो हिमानी का, यहाँ हिमानी आकर के पिघल जाती है और हिमानी का जमाव पाया जाता है यहाँ पर। हिमानी का टिल फ्रॉम द लास्ट आइस एज, जो अंतिम हिमानी युग था, उसके अंतर्गत यहाँ पर इसके हिमानी के जमा हुए हैं। और अप टू 1000 फीट 300 मीटर डिप अराउंड द लेक ओंटेरियो। यहीं पर लेक ओंटेरियो है, और यहाँ पर ये इतना है 300 मीटर गहरे यहाँ पर डिपॉजिट हुए हैं। लास्ट अंतिम हिमानी युद्ध के प्रमाण यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब ये जो एंड्रियोटिक माउंटेन है, यहाँ पर ये एंड्रियोटिक माउंटेन है, वर द फॉर्म व्हेन द डीपली buried basement rocks were the forced upward in a dome by a much as 2 miles kilometer। ये अंदर ये धंसा हुआ है इसका, और इन पर्वतों में देन द नेरो फिंगर लेक्स, ये जो नेरो फिंगर लेक्स के रूप में ये वाली जो इलाका है, जो नेरो फिंगर लेक्स के रूप में जाना जाता है, उच्च भूभाग है। नदन वेस्टर्न न्यूयॉर्क, यहाँ ये उत्तरी पश्चिमी जो न्यूयॉर्क स्टेट है, और फाउंड बाय द ग्लेशियल कटिंग्स, ये हिमानी कटिंग के द्वारा ये इनका निर्माण हुआ है। टू द डीप डिपॉजिट मटेरियल्स, गहरे इसके मटेरियल से जमा हुए हैं हिमानी के, और फ्रंट द अर्लियर आइस एडवांस के रूप। और ग्रेट रिवर्स, द जेनेसिस रिवर, ये भी ये न्यूयॉर्क में है। यहाँ पर नदियाँ हैं। न्यूयॉर्क स्टेट हैज़ द इरोडेड कैनियंस, जहाँ पर ये कैनियंस है, गॉर्ज पाई जाती है। डिप थ्रू द अपलेशियंस, द रिवर कंटिन्यूस टू द कट डाउन एज द लैंड वाज द अपलिफ्ट। यहाँ ये जो भूमि है वो अपलिफ्ट हो रही है, और ये जो अपलेशन से जो रिवर निकलती है, ये अपनी गहरी घाटी को काट रही है। इसका एग्जाम्पल हम लोग हमारी सिंधु नदी को कह सकते हैं, कि लंबा रास्ता तय करके आती हैं और हिमालय की गहरी घाटी में अंदर की ओर शीर्ष कटाव करती जाती हैं, तो इसकी गहराई बढ़ती जाती है। वैसा वैसा ये यहाँ पर अमेरिका में भी नॉर्थ स्टेट में है। और डिगमैन्स फेरी, अटलांटिक कोस्ट प्लेन्स, ये नीचे जो अटलांटिक कोस्ट प्लेन पाया जाता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अटलांटिक कोस्ट प्लेन्स हैं, और पार्ट ऑफ द conceptual shift which the extend several 100 miles out to the sea, providing a rich experience for the marine life। यहाँ एक्सपेंसिव हो गया है मेराइन लाइफ की, यहाँ पर लार्ज स्केल पर वृद्धि हुई है। और राइजिंग सी लेवल्स है, यहाँ ये कोस्ट पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो उभार हुए हैं सी लेवल से, ये ऊंचे उठ गए हैं। हैव द फ्लडेड रिवर वैली, ये बाढ़ग्रस्त नदी के द्वारा अलोंग द कोस्ट क्रिएटिंग is such as the long Iceland sound, यहाँ पर आती रहती हैं।
और केप कॉड, ये अमेरिका की यहाँ पर ये है केप कॉड, ये जो निकली हुई है ये केप कॉड के नाम से ये जानी जाती है। और केप कॉड ये जो फ्लोरिडा केप कॉड, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये केप कॉड यहाँ स्पष्ट दिखाई देगी। ये है केप कॉड, ये यहाँ पर जो ये केप कॉड के नाम से ये एक विशेष भूभाग है। यहाँ पर सागर की लहरें हैं जो लगातार आती रहती हैं और इसका लगातार ये जो भूभाग है इसका जो सी बीच है लगातार बढ़ रहा है और ये इसका एक विशेष भू आकृति एक हुक की तरह जो फैली हुई है देखिएगा इसका। तो यहाँ पर कितनी लहरों का और लगभग 300 मीटर की लहरें हैं आती रहती हैं। द लॉन्गलैंड एंड केप कॉड लॉन्ग आइसलैंड एंड द आइसलैंड between them the mark the top of the great terminal marines formed at the front of the ice sheet which once covered that the land. This range is the deposited the material was the subsequently flooded by the rising seas के द्वारा ये यहाँ बना हुआ है और यहाँ पर ये जो सी केप है जो बना हुआ है। इस तरह से ये अलग अलग प्रकार का जो भूभाग है वो हम न्यू इंग्लैंड प्रदेश के बारे में हमने देखा। और सबसे पहला यहाँ पर ये जो वाटरफॉल आपको दिखाई दे रहा है न्यू इंग्लैंड प्रदेश में, ये नियाग्रा फॉल्स के का ये जो फॉल्स कैसे बना है देखिए। यहाँ पर ऊपर सॉफ्ट हार्ड रॉक्स हैं, ये पूरा चूने का प्रदेश है इधर और ये हार्ड रॉक्स हैं और ये जो कटी हुई है ये बेड रॉक ये आधार शैल सॉफ्ट रॉक्स हैं। तो ये पानी है जो ये देखिए वहाँ से गिर रहा है और गिर करके ये इस तरह से तो अंदर क्लिफ का निर्माण हो गया है और फिर ये आगे निकल जाता है। तो ये वास्तविक जो वाटरफॉल है इसका वो हमें दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में लिखा है कि तो रिवर फेड बाय द वाटर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आता है। द फोर्स ऑफ वाटर कंटिन्यूस टू अंडरकट क्लिप्स के रूप में आता है। ये सॉफ्ट रॉक्स और मोर क्विकली कट जाती हैं। नियाग्रा फॉल्स ओवर द क्रिएटेड वेयर द नियाग्रा रिवर्स रेस्ट ऑन escarpment cropped by the hard limestone. This was the gradually erode the expanding soft rock strata. Cooling water continues to the erode the softer strata, causing the falls to the रिसाइट अप स्ट्रीम्स। वो धारा गिरती है वो अप स्ट्रीम के रूप में उठती है और लगातार इसको काटती रहती है। ये एक टिपिकल है। दोज द फाउंड द विलेज ऑन द फॉल्स लाइज वेयर द रिवर्स ड्रॉप फ्रॉम द अपलेशियंस। ये अपलेशियन से आती हैं और कोस्टल लोलैंड्स तटीय लोलैंड्स के ऊपर गिरती हैं। द लोकेशन प्रोवाइड वाटर पावर एंड आर द ऑफन एट द नेविगेबल हेड टू द हर रिवर्स। तो इस तरह से ये नियाग्रा फॉल भी यही है। आज इतना ही।